नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम में भूमाफियाओं पर डीटीपी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है और अरावली की तलहटी में 20 एकड़ जमीन पर बने अवैध फार्म हाउस पर पीला पंजा चला। यहां एक फार्म हाउस को 2 से 5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा था और हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ जहां फरीदाबाद के खोरी गांव में जो अवैध कॉलोनी आती है उसको तोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कहीं ना कहीं तलवार उस पर मंडरा रही है, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम की बात करें तो अरावली की पहाड़ियों के नजदीक अवैध खनन कर फार्म हाउस बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये गुरुग्राम के अरावली की पहाड़ियों के पास अगर हम बात करें तो गैरतपुर बाद जो गांव है वहां पर आप देख सकते हैं कि अवैध तरीके से किस तरीके से बड़ी संख्या में फार्म हाउस जो है वो बनाए जा रहे थे लंबे समय से इस तरीके से, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें जो है इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और आपको दिखाना चाहेंगे कि अरावली की पहाड़ियों पर ही ये गैरतपुर बास के पास का है जहां पर इस तरीके से अवैध फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। और आज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो तोड़फोड़ के लिए यहाँ पर पहुंचे। बाकायदा आलीशान तरीके से यहाँ पर एक आराम गृह की जो जगह है वो अमीरों के लिए वो यहाँ पर बनाई जा रही थी। तकरीबन 20 एकड़ में ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी, 35 एकड़ के करीब बनाए जाने थे। डीटीपी खुद आरस भाट यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे ही बात करेंगे। गुरुग्राम में बात करें तो ये किस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर फार्म हाउस बनाए जा रहे थे, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर? देखिए, ऐसे ये लगभग 30 से 35 एकड़ में डेवलप होने जा रही थी। लगभग 20 एकड़ में डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखी थी और 10-15 एकड़ में और भी एक्सटेंड कर रहे थे। तो जैसे ही हमें ये पता लगा, हमने अपने शो कॉज रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए इस पर कार्रवाई करने के लिए आज पहुंचे हैं। तो यहाँ अगर बात करें कौन ये लोग थे, क्या इससे पहले कोई कार्रवाई नोटिस के लिए इनको कहा गया था? देखिए, नोटिस तो बिल्कुल हमने दिए हैं, शो कॉज नोटिस दिए हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये काम जारी था। तो आज हमने डेमोलिशन शेड्यूल की थी और ये अभी आप देखो कि हम पूरा इसको अच्छी तरह डेमोलिश करके जाएंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पूरी एक कॉलोनी बनाई हुई है, गेटेड अगर बात करें कि CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो ऐसे में कितने फार्म हाउस अभी बनने के यहाँ पर जो आपको जानकारी मिली? देखिए, जो मेरे को जानकारी मिली है वो एक इन्होंने 20 एकड़ में 1200 गज में, 1 एकड़ में, आधे एकड़ में फार्म हाउस प्लान कर रखे हैं और कुछ 1200 गज में कंस्ट्रक्शन भी है। 3 से 4 फार्म हाउसेस ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं जिसको कि हम डिमोलिश करें। तो आप देख सकते हैं डीटीपी आरएस भाट जो है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के, और यहाँ इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो आज तोड़फोड़ की जा रही है यहीं बाकायदा स्विमिंग पूल इस तरीके से बनाए गए हैं, CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। लगभग जो है 1200 एकड़ में ये जो फार्म हाउस है ये बना हुआ है। अगर यहाँ बात करें तो तकरीबन, क्योंकि 20 एकड़ में यहाँ पर पूरे फार्म हाउस बने हुए हैं और 35 एकड़ में इसे बनाया जाना था। 1200 गज के जो है इस तरीके से अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। ये आपको स्विमिंग पूल आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो रेट भी अगर बात करें तो, क्योंकि एक एकड़ का जो फार्म हाउस है उसका तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। इस तरीके से स्विमिंग पूल और बाकायदा बड़े बड़ी बिल्डिंगें बना करके उसके साथ साथ CCTV कैमरे और पेड़ लगा करके यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि इन खूबसूरत पेड़ों से पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पेड़ थे पुराने वन क्षेत्र के उनको भी यहाँ पर काटा गया है। तो उनको काट करके यहाँ पर ये फार्म हाउस जो है विकसित किए जा रहे थे, जिसके बाद आज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहाँ पर तोड़फोड़ कर रही है। तो बड़ी संख्या में इस तरीके के फार्म हाउस बनाने का काम था, जिसे इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहले भी आप लोगों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाता रहा है, तमाम तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से ऐसा अवैध फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। और उसी कड़ी में आज ये एक बार फिर गैरतपुर बास में अगर बात करें तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम ने ये कार्रवाई की है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में एक दिव्यांग टीचर अपनी ट्रांसफर के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है और 100% विकलांग होने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर का डेपुटेशन ट्रांसफर रद्द कर दिया, जिसके बाद रीता रानी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार शिक्षा अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई अभी तक राहत नहीं मिली है, जिसके बाद अब टीचर के सहयोगी और परिवार धरने पर बैठ गए। रीता रानी प्राइमरी टीचर हैं। पिछले 2003 में रीता रानी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो पूरी तरह से खड़े होने में असमर्थ हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रीता रानी को 100% विकलांग भी घोषित किया गया, जिसके बाद रीता रानी का ट्रांसफर उन्हीं के गांव में हंदवाड़ा में कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन 2016 में रीता रानी का ट्रांसफ़र बादशाहपुर कर दिया गया। मौजूदा शिक्षा अधिकारी ने रीता रानी का डेपुटेशन उनकी स्वास्थ्य हालत को देखते हुए मेहंदवाड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में दोबारा कर दिया गया था। लेकिन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने अब इस डेपुटेशन को रद्द कर दिया, जिससे रीता रानी को दिक्कत हो रही है और सारे टाइम व्हील चेयर पर रहती हैं।
वो घर बैठ के भी तनख्वाह नहीं लेना चाहते, केवल ये चाहते हैं कि हम अपने गांव मेहंदवाड़ा में पढ़ाई करें और बच्चों के लिए हम जो हमारा जो अधिकार दिया है सेक्शन 47 के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन के हिसाब से वो हमें मिले। परंतु हम दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी, हम बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आज हम दरी पर इसलिए बैठे हैं कि या तो हमें न्याय मिले या फिर हम यहाँ अंतिम अपने सांस यहाँ लेंगे, हमारा परिवार पूरा ही। और हम चाहते हैं कि हमारी बात कम से कम मुख्यमंत्री तक तो ज़रूर पहुँचे कि वो बहुत अच्छे हैं इस मामले में, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो ये ऐसा नहीं करना चाहते, जिनकी सिफारिश आती है उन तक पहुँच कर देते हैं, बाकी कहीं कहीं हमको दरी पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि मेरी पत्नी को तत्काल प्रभाव से राहत प्रदान की जाए और इन्हें मेहंदवाड़ा के प्राइमरी स्कूल में वापस इनका ट्रांसफ़र कैंसिल करके इनको वहाँ पर डेप्यूट किया जाए, ताकि ये अपने बाकी सर्विस को बच्चों के हित में अपना प्रयोग कर सकें। धन्यवाद सर। मेरे को जो एक तो उठाने बैठाने में बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी में जब बैठती हूँ या उठती हूँ तो दूसरा का सहारा लेना पड़ता है। फिर जब ऑन डेपुटेशन और के हो रहे हैं तो मेरे ऑन डेपुटेशन के लिए क्या क्या हो रही है परेशानी, जो मैं PTI ऑन डेपुटेशन बैठे हुए हैं इलेक्शन ऑफिस में, फिर मेरे लिए क्या दिक्कत है, क्या नियम मेरे लिए अलग है। एक दिव्यांग होने के नाते वो हट्टा कट्टा है फिर भी बैठा है, और मैं एक दिव्यांग होने के नाते 100% हूँ। जब भी मेरा दर दर की ठोकर खा रही हूँ फिर भी मेरा कोई सुनाई नहीं हो रही है। 2016 के बाद किसी तरह की कोई सुनवाई अधिकारियों की तरफ से आपकी नहीं की गई? नहीं जी, मेरी किसी से नहीं हुई जी, किसी ने मेरी कोई वो नहीं करी सुनाई। मैं जगह जगह सब PM के पास गई, अधिकारियों के पास, PM के पास चिट्ठी लिखी, अधिकारियों के पास लिखी, पर किसी ने भी मेरी सुनाई नहीं करी जी। बस मेरे आपसे अनुरोध है कि आप मेरा ट्रांसफ़र मेहंदवाड़े गांव में कर दीजिए, जिससे मैं आराम से बच्चों को पढ़ा सकूं, आने जाने की दिक्कत की परेशानी हो वो मेरे सहन कर सकूं। युवा कांग्रेस के मेंबरशिप प्रमोशन के तहत कांग्रेस से विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी में जन स्तर की मीटिंग ली। विधायक चिरंजीव राव ने बताया कि युवा कांग्रेस कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस बार ऑनलाइन ही चुनाव करवा रही है। कोई भी युवा जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो और जिस पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, वो युवा कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। जो युवा साथी चुनाव लड़ना चाहता है वो 24 जून से 30 जून तक अपना नामांकन IYC ऐप पर जाकर ऑनलाइन कर सकता है। आज संगठन के चुनाव कराने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया 24 तारीख को शुरू हुई और इसके जो नामांकन है वो 30 तारीख तक चलेंगे। 1 तारीख को हमारे इसके अंदर जो स्क्रूटनी होगी और 3 तारीख तक आपको सिंबल अलॉट हो जाएंगे और 7 तारीख से हमारी मेंबरशिप और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक साथ शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो मेंबर बनना चाहता है युवा कांग्रेस का, उसकी 50 रुपये फ़ीस रखी है और कोई भी व्यक्ति आपके जो 5 पद हैं उनके लिए चुनाव लड़ सकता है। एक हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के लिए है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए है, असेंबली प्रेसिडेंट के लिए है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए। ये हमारे 5 पद हैं जिनके लिए चुनाव होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 से 35 साल तक उम्र है, जो कट ऑफ डेट रखी है वो 23 जून 1985 रखी है, वो इसका चुनाव लड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो या कोई और पार्टी से कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता है। और जो मेंबर हमारा बनेगा उसी वक्त वो डायरेक्ट अपनी वोटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे और उसको करेंगे। काफ़ी दिनों से ये लोगों के अंदर मांग भी थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन बदलाव हुए और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको बताना चाहूँगा 2010 में हुई थी, जब पहली बार हमारे संगठन के चुनाव हरियाणा के अंदर हुए थे और मैं प्रदेश अध्यक्ष चुन के आया था। और युवा कांग्रेस ने बहुत सारे नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने का काम किया, वे हमारे देश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जिन्होंने बहुत हमारी कांग्रेस पार्टी का भी और देश का भी नाम रोशन किया। तो मैं तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगला जो 1 महीना रहेगा जो मेंबरशिप का होगा, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़िए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को एक रखने का काम किया। जितना भी विकास हुआ वो कांग्रेस पार्टी के दौरान ही हुआ। पिछले 10 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जितने भी आप देखिए जो विकास कार्य है वो तभी हुआ और पिछले साल में सब कुछ ठप है।
साइबर सिटी गुरुग्राम की खानसा रोड पर 2 दुकानों में आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।